Hello, student. Good morning. How are you all? वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपका पाठ पढ़ेंगे, पाठ 4 पक्षियों की सभा। तो मैंने पिछले वीडियो में इसके फर्स्ट पेज की रीडिंग कर ली थी। अब देखिए इस वीडियो में हम इसके सेकंड पेज की रीडिंग करेंगे। तो आपको भी अच्छे से इसकी रीडिंग करना है और समझना है। तो देखिए बच्चों, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि नहीं तो हम यहाँ रहे या कहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हाथी की भारी भरकम आवाज़ सुनकर सन्नाटा छा गया। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे हैं? तोते ने पूछा। इस एकांत में रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है, कौवे ने कहा। इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा, वहीं बादलों से बात हो पाएगी, उल्लू ने कहा। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिया। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुँचे। वहाँ चारों ओर बादल ही बादल थे। कुछ बादल काले थे तो कुछ सफ़ेद। कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे तो कुछ नीचे थे। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। ठंडी बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सभी पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लोग परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है, यानी आतंक मचा हुआ है। हड़कंप का मतलब क्या होता है? आतंक। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। एक पल रुककर कबूतर ने कहा, मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है। अब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों ने सोचा था। तेजाब की वर्षा ने अचरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। एक दिन बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वत की ओर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। कई पक्षी उड़कर उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। बादलों का राजा भी खुश हुआ। तो देखिए बच्चों, हम पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सहयोग से प्रदूषण रुकवाने का प्रयास करेंगे। इस पाठ का क्या उद्देश्य है कि जो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण जो हो रहा है, इसको रोकना। तो देखो, प्रदूषण के कारण क्या होता है? वन भी नष्ट हो रहे हैं। वहाँ पर जो पशु पक्षी जीव जंतु जो रहते हैं, उनको भी हानि होती कि नहीं? तो देखिए बच्चों, हमें पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? वनों की कटाई को रोकना चाहिए और अधिकतर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में इस पाठ की पूरी रीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट